एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम एवं स्वागतम। बीएससी बाग तृतीय के समस्त विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है अवशोषण स्पेक्ट्रम की कार्य प्रणाली। प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यानों को जो आज के व्याख्यानों से संबद्धता दर्शाते हैं उसके प्रमुख अंशों को, प्रमुख बिंदुओं को, प्रमुख भागों को फिर से आप सभी के सम्मुख उपस्थित होकर के दोहरा देना चाहता हूं, जो आज के विषय अवशोषण स्पेक्ट्रम की कार्य प्रणाली से जुड़े हुए हैं। उक्त विषय बीएससी भाग तृतीय के प्रश्न पत्र तृतीय के भौतिक रसायन विषय से, इकाई तृतीय से स्पेक्ट्रोस्कोपी विषय से, स्पेक्ट्रोमेकी विषय से चुना गया है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के रूप में लिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यानों के संक्षिप्तीकरण में मैं यही कहना चाहूँगा, विगत व्याख्यानों में हमने स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रा, चयन नियम, स्पेक्ट्रम के प्रकार इत्यादि विषयों पर प्रमुखता से अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया था, जिसमें इस स्पेक्ट्रम को सुपरिभाषित करने में जब सूरज के प्रकाश को विवर्तन ग्रेडिंग अथवा किसी प्रिज्म के माध्यम से गुजारा जाता है तो वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया के माध्यम से फोटोग्राफिक प्लेट पर विबग्योर अलग अलग पट्टिकाएँ वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया के आधार पर अलग अलग पट्टिकाएँ प्रक्षेपित की जाती है। इन अलग अलग सुनहरी पट्टिकाओं को स्पेक्ट्रम का नाम दिया गया। स्पेक्ट्रम का बहुवचन स्पेक्ट्रा होता है। विगत व्याख्यानों में हमने ये भी सुपरिभाषित किया था कि स्पेक्ट्रम प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिसमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रा दो प्रमुख प्रकार के होते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को सुपरिभाषित हमने जो किया था वो इस तरह से किया था, जब अत्यधिक उच्च ऊर्जा वाले, जब किसी भी पदार्थ को जब अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान की जाती है, ऐसी स्थिति में निर्गित या निर्गमित विकिरणों को जब रेडिएटर पर गुजार करके पुनः आगे जब फोटोग्राफिक प्लेट पर हम पट्टिकाएँ प्रेक्षित करते हैं, स्पेक्ट्रम प्रेक्षित करते हैं, ऐसा स्पेक्ट्रम अवशोषण उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्रेक्षित किया जाता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के अलावा एक अन्य जो है अवशोषण स्पेक्ट्रम था। अवशोषण स्पेक्ट्रम में हमने कम ऊर्जा वाला पदार्थ, कम ऊर्जा वाला जो है कम ऊष्मा वाला पदार्थ प्रयोग में लिया था, जिसको जब ऊर्जा प्रदान की जाती है या ऊष्मा प्रदान की जाती है, ऐसी स्थिति में कम ऊर्जा वाले पदार्थ के द्वारा अधिकांश भाग जो है अवशोषित कर लिया जाता है और शेष भाग जो है विकिरण का कुछ भाग रेडिएटर के माध्यम से फोटोग्राफिक प्लेट पर गिराया जाता है अथवा भेजा जाता है। ऐसी स्थिति में हमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उस स्पेक्ट्रम को जो कहा जाता है अवशोषण स्पेक्ट्रम कहा जाता है। उक्त के अलावा प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यानों में जो आज के व्याख्यानों से संबद्धता दर्शाते हैं, चयन नियम प्रमुख दो शर्तों पर निर्भर करता था, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का परमाणविक या आणविक स्पीशीज में जो है इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण कब होगा, कब नहीं होगा। ऐसी स्थिति में यदि समान यदि कक्षक हम प्रयोग में लेंगे, एसएस का, पीपी में, डीडी का, एफएफ में, विगत व्याख्यान में हमने विस्तार से चर्चा की थी। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण नहीं होगा, इसको प्रतिबंधित संक्रमण कहा जाता है। चयन नियम की एक अन्य प्रमुख शर्त ये भी थी अनुमत संक्रमण, जिसमें विपरीत प्रकृति के जो कक्षक थे, जिसमें एस का पी में, पी का डी में, डी का एफ में जो है इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होगा और ये संक्रमण जो है अनुमत संक्रमण कहलाएगा। आगे हम जो क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की जो शर्तें थी वो संक्रमण के 3 प्रकारों पर आधारित थी। उन तीनों संक्रमणों को हमने विगत व्याख्यानों में श्याम पट्ट पर अंकित किया था। पहला वाला हमारे पास में जो था वो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण था, दूसरा जो है कंपन संक्रमण था, तीसरा जो था हमारे पास में घूर्णन संक्रमण था। उससे संबंधित विभिन्न ऊर्जाएँ और विभिन्न ऊर्जाओं के प्रकारों को विस्तार से हमने क्वांटम यांत्रिकी श्रोडिंगर तरंग समीकरण के माध्यम से जो है हमने प्रेक्षित किया था। अब आज की जो बारी है विगत व्याख्यान
व्याख्यानों को संक्षिप्त में दोहराने के पश्चात आज का हमारा जो प्रमुख जो रोचक विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, विगत कई बार परीक्षाओं में इस विषय से संबंधित जो है कई बार प्रश्न सवाल पूछे गए हैं, और उसका विषय आज के जो हमारा व्याख्यान का विषय है अवशोषण स्पेक्ट्रम की कार्य प्रणाली। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें एक शब्द आया है अवशोषण जो है स्पेक्ट्रोमीटर की कार्य प्रणाली। तो अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास में, फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर इसकी कार्य प्रणाली। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, हम स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है और स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है फिर से समझिए। अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर की कार्य प्रणाली पर हम अपना आज का व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। विद्यार्थियों के दिमाग में कुछ भ्रम की स्थिति पैदा होती है दो उपकरणों के लिए, दो युक्तियों के लिए। वो दोनों युक्तियां, दोनों उपकरण जो है मैंने श्याम पट्टे पर अंकित किया है अगले वाले विषय में। स्पेक्ट्रोस्कोप, एक तो हमारे पास में स्पेक्ट्रोस्कोप है और एक है हमारा स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर को प्राय विद्यार्थी जो है एक ही समझ बैठते हैं कि स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है वो एक ही होता है, जबकि आपके सभी के दिमाग से ये भ्रम की स्थिति, ये संशय की स्थिति मैं दूर करना चाहूँगा। स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोमीटर दोनों अलग अलग उपकरण हैं। इसका अगला वाला विषय जो है मैंने शीर्षक के रूप में जो है केंद्रित किया है, श्याम पट्टे पर अंकित किया है। हमारे पास में जो है दो विषयों पर आज हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। पहला वाला है अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर की कार्य प्रणाली और दूसरा है हमारे पास में स्पेक्ट्रोस्कोप एवं स्पेक्ट्रोमीटर में अंतर। तो स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? वो उपकरण जो एक साथ 7 तरंगदैर्घ्यों को प्रेक्षित करता है, नोट करता है, दर्शाता है। ऐसा इस उपकरण जो है हमारे पास में जो है, ये यहाँ पर देखेंगे आप, ये स्पेक्ट्रोस्कोप कहलाता है। सूरज का जो प्रकाश, सामान्य प्रकाश 7 विभिन्न रंगों का संयुक्त रूप होता है। संयुक्त एक सुनहरा जो रंग हमें एक प्रस्तुत करता है विबग्योर, यहाँ पर VIBGYOR। यहाँ पर देखें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो एक साथ 7 तरंगदैर्घ्यों को प्रेक्षित करने वाला, नोट करने वाला, दर्शाने वाला जो उपकरण होगा वो हमारे पास में स्पेक्ट्रोस्कोप कहलाएगा। अब बारी आती है हमारे पास में स्पेक्ट्रोमीटर की, कि स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है। स्पेक्ट्रोमीटर, यदि हम 7 लैम्डा में से, 7 तरंगदैर्घ्यों में से यदि हम बीच में कोई इस तरह की युक्ति या इस तरह का कोई उपकरण जोड़ दें जिसमें 6 जो तरंगदैर्घ्य है वो अवशोषित हो जाए और एक ही तरंगदैर्घ्य जो है आगे संक्रमित हो, निर्गमित हो, पारगमित हो, ऐसी स्थिति में हमारे पास में जब वो उपकरण जो हम प्राप्त होगा जो एक ही तरंगदैर्घ्य को प्रेक्षित करता है, यहाँ पर वो कहलाएगा आपका स्पेक्ट्रोमीटर। यानी कि V को या I को या ब्लू को या ग्रीन को, इनमें से किसी एक तरंगदैर्घ्य को प्रेक्षित करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होगा, जो उपकरण होगा, जो युक्ति होगा, वो स्पेक्ट्रोमीटर कहलाएगा। संक्षिप्त में फिर से दोहरा देना चाहता हूँ, स्पेक्ट्रोस्कोप वो उपकरण होता है जो सूरज के प्रकाश में उपस्थित संयुक्त रूप से 7 तरंगदैर्घ्यों को एक साथ प्रेक्षित करता है, नोट करता है, तो वो वाला कहलाएगा स्पेक्ट्रोस्कोप। और स्पेक्ट्रोमीटर वो, यदि स्पेक्ट्रोस्कोप के मध्य में यदि हम ऐसी युक्ति युग्मित कर दे, जोड़ दे, ऐसी स्थिति में 6 तरंगदैर्घ्य, 6 प्रकाश अवशोषित होगा। एक तरंगदैर्घ्य का जो प्रकाश है वो दूसरी ओर भेजा जाएगा। तो ऐसा उपकरण हमारे पास में स्पेक्ट्रोमीटर कहलाएगा। अर्थात V और I और B और G और आगे भी इसी तरह से एक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को फोटोग्राफिक प्रेक्षित करना स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, उसी स्पेक्ट्रोमीटर पर ही हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। आइए स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर को मैं एक जो है एक हालांकि निरूपण के द्वारा एक चित्र के माध्यम से जो है मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोमीटर में क्या अंतर होता है। ये सूरज का प्रकाश है, यहाँ पर आप देखेंगे ये 7 लैम्डा, आप देखेंगे इसके मध्य में जो है 7 लैम्डा, और यहाँ पर देखेंगे आप दैट इज ऑफ 1 लैम्डा। सूरज का प्रकाश जो है इसमें से गुजारते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोप में से। आप देखेंगे 7 तरंगदैर्घ्यों को, विबग्योर को एक साथ प्रेक्षित करता है, नोट करता है। ये वाले जो पूरा का पूरा जो युक्ति होगी, जो उपकरण होगा, ये स्पेक्ट्रोस्कोप कहलाता है। आइए
हम स्पेक्ट्रोस्कोप के मार्ग में, इसके रास्ते में, इसके बीच में एक ऐसी जो युक्ति जोड़ते हैं जो अन्य तरंग दैर्घ्यों को अवशोषित करता है, अन्य जो है आवृत्तियों को, तरंग संख्याओं को प्रेक्षित करता है, नोट करता है या अवशोषित करता है, और शेष तरंग दैर्घ्यों को आगे हम जो है फोटोग्राफिक प्लेट पर जो भेजते हैं। यहाँ पर इस कार्य के लिए जो 6 तरंग दैर्घ्यों को जो है 6 लैम्डा को अवशोषित करता है, उसको डाइजेस्ट कर जाता है, पचा जाता है। तो ये वाला जो है इस कार्य है, तो हमारे पास में प्रिज्म में हम यूज में ले सकते हैं, प्रयोग में ले सकते हैं, विवर्तन ग्रेडिंग को बीच में ले सकते हैं। यदि स्पेक्ट्रोस्कोप के रास्ते के बीच में, मध्य में यदि हम प्रिज्म या किसी की भी आप यहाँ पर विवर्तन ग्रेडिंग को जोड़ देंगे, ऐसी स्थिति में 6 जो लैम्डा उसको डाइजेस्ट करता है, अवशोषित करता है, और एक जो हमारे पास में जो है यहाँ पर जो निर्गमित विकिरण है, निर्गमित तरंग दैर्घ्य, सिंगल तरंग दैर्घ्य को फोटोग्राफिक प्लेट पर जो है प्रेक्षित करते हैं, नोट करते हैं। ऐसी स्थिति में ये वाला जो उपकरण होगा, संपूर्ण उपकरण को स्पेक्ट्रोमीटर कहलाएगा। स्पेक्ट्रोमीटर के विभिन्न प्रकार, फोटोमीटर होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, स्पेक्ट्रोग्राफ होता है, कैलोरीमीटर होता है। फिर से समझिए, स्पेक्ट्रोमीटर के प्रकार, फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोग्राफ और कैलोरीमीटर। विस्तार से अवशोषण स्पेक्ट्रम की कार्यप्रणाली के बारे में, नए विषय के बारे में फिर से आप सभी के मध्य में आने वाले व्याख्यानों में हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिर से आपको नमस्कार, धन्यवाद, कोटि कोटि आभार।